हेलो गाइस, मैं शेखर कुमार और आपका स्वागत है वाईफाई केमिस्ट्री अड्डा पे। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट जो साइंस में है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाने के कारण मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस डेली प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो 9 क्लास में है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से मैटर हैं, ठीक है, या फिर हम लोगों के आसपास में क्या क्या मैटर्स है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जब भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो जो चैप्टर का टाइटल होता है ना वो हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। ठीक है, जैसे ये चैप्टर क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसका जो टाइटल है, ये टाइटल क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये क्या ना, एक मैटर है जो हम लोगों के सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब क्या होता है? आसपास, लोकल एरिया। आप जहां खड़े हैं उसके आसपास, आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं तो उसके आसपास में आपके पास जो कुछ भी वो सारा मैटर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो क्या होता है? सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, और मैटर क्या होता है? तो मैटर हम उनको बोलते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ वजन हो, मास हो, और उसको कहीं पे रख दे तो जगह घेर लेगा। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द सबस्टेंस, which have mass as well as they can take space। अब ये जो डिफाइन है क्या है? द सबस्टेंस विच हैव मास एज वेल एज दे कैन टेक स्पेस। ये क्या है? ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। वैसे सबस्टेंस, वैसे पदार्थ, ठीक है, वैसे वस्तु, जैसे ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर क्या है? इसको अगर हम कहीं वजन कराने के लिए ले जाएं तो क्या होगा? कुछ ना कुछ वजन होगा। मे भी 10 ग्राम हो, 12 ग्राम हो, 13 ग्राम हो, कुछ भी हो, 1 केजी हो। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा। और इसको अगर कहीं पे रख दे, ये हैंड है मेरा, इसको यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जगह घेर लेता है। ठीक है, ये स्पेस ऑक्युपाइज करता है, ये जगह घेर लेता है ना। वैसे ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ ना कुछ वजन हो, जिसके पास मास हो, ठीक है, और उसको अगर कहीं पे रख दिया जाए तो वो जगह घेर ले। ठीक है, तो ही ये डेफिनेशन क्या बताया जाए? सबस्टेंस व्हिच हैव मास। मास मतलब क्या होता है? वजन। एज वेल एज दे कैन टेक स्पेस, उसको कहीं पे रख दिया जाए तो वो जगह घेर लेगा। ठीक है, तो वैसे सबस्टेंस को हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर क्या हो गया ना? वैसे सबस्टेंस, वैसे थिंग्स, वैसे वस्तु जिसको पास कुछ ना कुछ वजन हो। जैसे ये मार्कर, इसके पास कुछ ना कुछ वजन है, मे भी 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, 4 ग्राम है। ठीक है, और इसको अगर कहीं पे रख दिया जाए, मान लीजिए आपके पास एक टेबल होगा, वहां पे रख दीजिएगा ये मार्कर को, तो वो कुछ ना कुछ तो जगह घेर लेगा। टेबल का उतना बड़ा जगह को कुछ ना कुछ, कितनों 2%, 3%, 4% जगह घेर लेगा। तो हम क्या बोलेंगे? मैटर किसको बोलेंगे ना? वैसे सबस्टेंस, द सबस्टेंस व्हिच हैव मास, जिसके पास क्या है? मास है, मतलब वजन है। एज वेल एज दे कैन टेक स्पेस, उसके पास स्पेस रखने की क्षमता भी है। I mean, मैं बताना चाहता हूं कि वो स्पेस घेर लेता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द सबस्टेंस व्हिच हैव मास एज वेल एज दे कैन टेक स्पेस। ठीक है, तो हम क्या पता चलता है? ये चैप्टर के टाइटल से क्या पता चलता है ना? मैटर, मैटर किनको बोलेंगे ना? उनके पास वजन होता है और वो जगह घेरने का क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास में वैसे पदार्थ, वैसे वस्तु जो जगह घेर ले और उसके पास कुछ वजन हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो किससे करते हैं? मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर से कर रहे हैं कंप्यूटर हो सकता है, या फिर आपके पास टेबल होगा तो वो टेबल होगा, टेबल होगा। अगर पेन से नोट कर रहे हैं ये चैप्टर को जो मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा मैटर। मैटर कैसे हो जाएगा? उसके पास कुछ वजन हो जाएगा।
ठीक है। और उसको अगर कहीं पे रख देंगे तो जगह घेर लेगा। अगर आप बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक तो क्या हो जाएगा, बुक भी एक मैटर है एक्सेट्रा। तो क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस, या फिर आप इसका डिफिनेशन इंग्लिश में कैसे बताएंगे, द सब्सटेंस व्हिच हैव मास एज वेल एज दे कैन टेक स्पेस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर किनको बोलेंगे ना, वैसे पदार्थ, तो वैसे वस्तु जिसके पास वजन हो। ठीक है, अगर उसको कहीं पे रख दिया जाए तो वो जगह भी घेर लेता है। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, चैप्टर हमें क्या बता रहा ना, एक वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है जिसके पास वजन होगा और उसको कहीं पे रख देंगे तो जगह घेर लेगा। और हमारे क्या हो जाएगा, आसपास में जितने भी मैटर है उसके बारे में बता रहा है। एक काम कीजिए, आप क्या करते हैं, कभी भी कहीं जाते हैं, ठीक है, या फिर आप घर में हैं, जब घर एंटर करते हैं तो आप आंख बंद कर लीजिए। जब आंख बंद कर लीजिएगा तो आपको क्या पता चलेगा ना, मेरे आसपास जितना कुछ है सब अंधेरा है, नाइट है, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंधेरा है। अगर आप आंख खोलते हैं, जब आप आंख खोलिएगा तो क्या देखिएगा कि मेरे पास जितना कुछ घर में जितना कुछ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, सारा मैटर है। वो क्या हो जाएगा, सारा मैटर है। तब जब आप आंख खोलेंगे ना तो दो चीज देख पाएंगे आप, एक मैटर देख पाएंगे, एक एनर्जी देख पाएंगे। ठीक है, एनर्जी को भी देख पाएंगे क्या, बताइए, एनर्जी को देख पाएंगे, लाइट को देख पाते हैं, वो जो फॉल करता है उसको देख पाते हैं, जो हम लोगों को दिखता है। ठीक है, लेकिन लाइट को हम लोग देख नहीं पाते। जैसे करंट फ्लो करता है तो देख पाते हैं, नहीं देख पाते। तो क्या हो जाता है, देखिए मैटर क्या होगा, मैटर वैसे को बोलेंगे जिसके पास वजन होगा और उसको कहीं रख देंगे तो जगह घेर लेगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास जो कुछ भी है सारा एग्जांपल मैटर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये जो चैप्टर हम लोग पढ़े, चैप्टर में क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, हमारे आसपास में जितना कुछ भी है, हमारे आसपास में जितना कुछ भी है, जो भी ऑब्जेक्ट का बात किया जाए, ठीक है, तो यूनिवर्स में या फिर वो मैटर होगा, या फिर वो मैटर होगा या एनर्जी होगा। मैटर होंगे वो या फिर एनर्जी होंगे। तभी तो हम पता कर लिए कि मैटर क्या है, पता कर लिया ना, पता है ना आपको। फिर से एक बार बता देता हूं, देखिए क्या हो जाएगा, मैटर उनको बोलेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ वजन हो, अगर उसको कहीं पे रख दिया जाए तो वो जगह घेर लेंगे, वैसे सब्सटेंस को हम मैटर बोलेंगे। अब ये एक नया टर्म आ गया, एनर्जी। भाई एनर्जी क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है ये चैप्टर में। ठीक है, तो एनर्जी क्या बोलते हैं, एनर्जी किसको बोलते हैं कि आप कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी काम को करने में आपको जो कुछ लगता है एनर्जी ही लगता है। ठीक है, कैपेसिटी टू डू व्हाट, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब हम लोग बात करते हैं, एनर्जी भी पता चल गया, मैटर भी पता चल गया। तो क्या आप कभी सोचे हैं क्या मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे लाइट, ये मार्कर को लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मार्कर को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या होता है, ये पॉसिबल है। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना क्या पॉसिबल है, बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बता देता हूं, एक हमारे इंडिया में महान साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बताते हैं, एक फॉर्मूला बताते हैं, एक थ्योरी बताते हैं। क्या थ्योरी बताते हैं, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बताए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन बताए थे E इक्वल टू mc स्क्वायर, जहां E का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, E का मतलब क्या होता है, एनर्जी, M का मतलब होता है मास, और C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसके बारे में सुने ही होंगे आप। ठीक है, वो बताए थे कि मैटर को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मार्कर को लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन बताए थे ये मार्कर जो है ये मैटर है,
इसको हम लोग लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी है मैटर, उसको हम लोग लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो एक फॉर्मूला बताए थे, कौन सा फॉर्मूला होता है? E इक्वल टू MC स्क्वायर, जहां E का मतलब होता है एनर्जी, और M का मतलब होता है मास, और C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? डू यू नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? मैं बता देता हूं क्या होता है। 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बताए थे कि मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी को मैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, एक पॉइंट आता है, मैटर एंड एनर्जी इज इंटर कन्वर्टेबल। मतलब वो मैटर एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी मैटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और होने वाला जो होगा वो कौन सा फॉर्मूला से होगा? E इक्वल टू MC स्क्वायर। मैटर एनर्जी में कब कन्वर्ट होगा? जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, E इक्वल टू MC स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूं कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर के पास वजन है कुछ ना कुछ, इसको अगर फेंक दिया जाए, इसको दौड़ा दिया जाए, ठीक है, इसको फेंक दिया जाए, इसको दौड़ा दिया जाए, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड में क्या किया जाएगा? ये मास को इतना स्पीड में फेंक दिया जाए या फिर दौड़ा दिया जाए तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फंडा बिल्कुल क्लियर है, देखिए समझिए क्या है। मास को, कोई भी मास, ठीक है, जिसके पास मास होगा क्या हो जाएगा? मैटर। मैटर हो जाएगा ना। चौक, मार्कर, पेन, बुक, चेयर, टेबल, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी हो आपके पास, क्या हो जाएगा? वो मास होगा। ठीक है, वो मास को अगर हम लोग फेंक दें, कितना स्पीड में? 3 इंटू 10 का पावर 8 के स्पीड में फेंक दें, तो क्या हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? 3 इंटू 10 का पावर 8 के स्पीड में फेंक दिया जाए? इज इट पॉसिबल? आप कभी बाइक चलाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 50-60 स्पीड चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे 10-20 का स्पीड में होता होगा, एरोप्लेन चलता है, मैं भी इतना स्पीड नहीं चलता होगा, ट्रेन भी इतना स्पीड नहीं चलता है। तो क्या इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है कि इतना स्पीड में फेंक दिया जाए? आपके पास उतना फोर्स है कि इस मैटर को आप 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड के साथ दौड़ा दिया जाए? ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। हाँ, कब पॉसिबल हो सकते हैं? जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे और साइंटिस्ट आएंगे। ठीक है, ऐसे बात नहीं है कि नहीं आ सकते, मैं भी आएंगे। ठीक है, लेकिन वो बताए थे एक फॉर्मूले, क्या बताए थे? E इक्वल टू MC स्क्वायर, जहां E का मतलब एनर्जी होता है, M का मतलब मास होता है, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है, और मैटर इज एंड एनर्जी इज इंटर कन्वर्टेबल। वो एक दूसरे से कन्वर्टेबल हो सकते हैं। मैटर एनर्जी में बदल सकता है, एनर्जी मैटर में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैटर और एनर्जी मैटर और एनर्जी का इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं लिखवा रहा हूं, अगर आप नहीं नोट कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे चुका हूं। ठीक है, आप नोट्स देख लीजिएगा। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। ठीक है, अब ये क्या है? मैटर और एनर्जी क्या इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। एनर्जी मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू? E इक्वल टू MC स्क्वायर के थ्रू, जो महान साइंटिस्ट हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ये फॉर्मूला दिए थे। ठीक है, अगर मैटर, ये मास है, ठीक है, इसके पास मास है, ये मैटर है। ठीक है, तो ये जो मार्कर है कुछ ना कुछ वजन होगा, मैं भी 10 ग्राम हूं, इसको क्या करते हैं? फेंक दिया जाए। क्या किया जाए? फेंक दिया जाए, दौड़ा दिया जाए 3 इंटू 10 का पावर 8 के स्पीड में, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला बताए थे। कोई मास को अगर 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड के रन इसके स्पीड में दौड़ा दिया जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये E इक्वल टू MC स्क्वायर, बहुत स्टूडेंट को पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जब चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्लास 11th के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं भी बहुत सारा स्कूल में ये जो नॉलेज होता है ये नहीं दिया जाता है। ठीक है,
ठीक है, उसके लिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं बताता हूँ, E इक्वल टू mc स्क्वायर क्या होता है? E का मतलब एनर्जी होता है, M का मतलब मास होता है, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो ये जो मैटर है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। कब हो सकता है? ना कोई भी मास को, कोई भी मास को, जिसके पास वजन होता है उसी को मास बोलते हैं ना, कोई भी मास को स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंक दिया जाए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या 3 × 10⁸ के मीटर पर सेकंड के स्क्वायर में फेंक दिया जाए, ठीक है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, कभी आप कहीं जाते हैं, मैं भी आपके फादर या मम्मी बोलते हैं कि जाओ बेटा 1 किलो आटा लेके आओ, कभी बोलते हैं कि जाओ 10 ग्राम आटा लेके आओ, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या बोलते हैं, मास जो होता है, वजन, वजन हमेशा क्या होता है, वजन का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी होता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी होता है। अब बात करते हैं हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब आपको ये दिया हुआ है तो क्या आप एनर्जी का ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं? अगर नहीं पता हो, अगर पता हो तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ना हो तो क्या आप एनर्जी का ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं? ऑफकोर्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, क्या हो जाएगा, E हम लोग एनर्जी बोलते हैं, M क्या होता है, मास होता है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है, आप यहाँ केजी लिखिए, इनटू इसके पीछे इनटू है। अब देखिए C का स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसको मीटर पर सेकंड को स्क्वायर कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू के जी इंटू मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग जब लिखेंगे अच्छा से तो क्या हो जाएगा, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इसको स्क्वायर कर देंगे मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग एक फॉर्मूला, एक जूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक ऐसा यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम लोग जूल बोलते हैं। इसके सिंपल, जब आपको जूल बोला जाए तो जूल का मतलब ही होता है केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, यही है हमारा जूल। और जूल क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एसआई यूनिट है। अब हम लोग बात करते हैं मैटर की ओर। ये तो फंडा समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक काम कीजिए, आप फिर से बैक जाके देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, मैटर, मैटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस व्हिच हैव मास एज वेल एज दे कैन टेक स्पेस, वैसे पदार्थ, वैसे वस्तु जिसके पास वजन हो और उसको अगर कहीं पे रख दिया जाए तो जगह घेर लेगा, सही है। अब हम लोग बात करते हैं मैटर। मैटर कितने फॉर्म में हो सकते हैं, एक्चुअली मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वो 3 फॉर्म कौन कौन सा है, देखिए मैं बताता हूं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। मैटर एग्जिस्ट करते हैं 3 फॉर्म में, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस, ठीक है। मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो मैटर है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपके घर में भी एग्जांपल होगा, ठीक है। अब मैटर हम लोग बताएं, जिसके पास वजन होगा जगह घेर लेगा। आइस ले लीजिए, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, उसको कहीं रख देंगे तो जगह घेर लेगा, वो किस में आता है, सॉलिड में आता है। वाटर ले लीजिए, उसके पास भी कुछ ना कुछ वजन होता है, अगर कहीं पे छोड़ देंगे तो फैल के जगह ले लेता है, ये भी क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। अब गैस का बात कीजिए, क्या गैस के पास वजन होता है, इज इट पॉसिबल, क्या गैस के पास वजन होता है, आपको पता है? कैसे नहीं होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं पे ले लीजिए, ऑक्सीजन बोला जाता है ना, एक टंकी में कितना ऑक्सीजन है ना, 100 मिलीलीटर, 100 ग्राम, ठीक है, तो वो हो जाएगा वजन, ठीक है। तो ये क्या है, मैटर
3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और एक गैस पे। गैस, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वीडियो जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नोट्स बनाते चलिए। हम लोग आज चैप्टर फर्स्ट जो साइंस है, मैटर इन आवर सराउंडिंग को स्टार्ट किए हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 आएगा, इसके बाद लेक्चर 3 भी आएगा, ठीक है। तो ज्यादा देर नहीं, लगभग मैं 20 मिनट 15 मिनट तक का ये वीडियो दूंगा। आप क्या कीजिए, एक बार वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद उसको फिर से एक बार पढ़िए, ताकि जो मैं बताया हूं आपको याद हो जाए, ठीक है, रिमेम्बर हो जाए, ठीक है, ताकि भूलने का चांसेस कम हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, मैं आपको जो भी पढ़ाता हूं, हम आपको जो भी पढ़ाते हैं, आप अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारा चैनल को, तो हमारा क्या होता है, उत्साह बढ़ जाता है आपके प्रति और बताने का, और जितना दिलचस्प बताने का मन करता है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो उन बच्चों को पढ़ाइए जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं। कोचिंग एफर्ट का मतलब होता है कि जिनके पास मनी ना हो, वो बच्चा को भी आप ये वीडियो दिखाएं ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू टिल देन।